तो है गाइस, गर्वित अग्रवाल और आज हम बात करने वाले ऐसी 5 गलतियों के बारे में जो हम जेईई की काउंसलिंग में या जैक दिल्ली की कोई काउंसलिंग के अंदर कर सकते हैं कहीं ना कहीं, जिससे हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी इन फ्यूचर, क्योंकि हमें एक खराब कॉलेज मिल सकता है उसकी वजह से। एंड सबसे पहले बताऊँ कि मैं कौन होता हूँ ये सब बताने वाला। तो मैं खुद एनएसयूटी में भी पढ़ता हूँ एंड एनएसयूटी की काउंसलिंग के साथ साथ मैंने कई और काउंसलिंग के अंदर भी पार्ट लिया था। तो मुझे पता है कि एग्जैक्ट ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम बच रहे होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें बच के करी है। लेकिन अभी बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि वो 5 ऐसी कौन सी चीज़ होने वाली है जिसमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें आएगी अगर हमने वो 5 चीज़ों पे गौर नहीं फरमाया। सबसे पहली चीज़ जो हमारी होने वाली है, जिसपे हमें खास फोकस रखना है, वो है कि चॉइस फिलिंग के अंदर हर चीज़ को नहीं भरना होता। अगर हमारी रैंक चाहे जितनी भी आई हो, 1000 आई है, 10,000 आई है, 1 लाख आई है, 5 लाख आई है, पर हमें किसी भी तरीके से सभी चीज़ों को नहीं भरना अपनी काउंसलिंग में। कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हम छोड़ रहे हो अनटिल अनलेस हमारे को ये ना हो कि हम इसमें कोई भी ब्रांच लेने के लिए तैयार है। जैसा अगर मैं आपको जैक दिल्ली का एग्जांपल दूं, जैक दिल्ली में भी एक नया वाली DCEU आया हुआ है। पिछले साल एनएसयूटी के ईस्ट एंड वेस्ट कैंपस आ रखे थे। तो अगर तुम्हें ईस्ट और वेस्ट कैंपस में नहीं जाना, अगर तुम्हें DSEU के अंदर नहीं जाना, तो तुम वहाँ की चॉइस फिलिंग नहीं कर रहे होगे, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं तुम उसकी चॉइस फिलिंग करोगे बहुत बुरा फंसने वाले हो मेरे भाई। बताता हूँ कैसे फंसने वाले हो। तो देखो, अगर मान लो कोई बच्चा है जिसका नाम है अमन, अगर अमन क्या करता है, किसी काउंसलिंग में बैठ रहा है और उस अमन जो है, अमन की रैंक कहीं ना कहीं हमारी 50,000 के आसपास आ रखी है। तो अमन ने क्या किया, सारी की सारी चॉइस फिलिंग में चीज़ें भर दी अपनी शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि अमन को ये लग रहा था कि उसे तो सीधा वो अलॉट होने वाली है जिसके अंदर 50,000 से ऊपर उसका नाम आने वाला है। लेकिन यहाँ पे कैच क्या पड़ता है, अगर हम राउंड देखें सभी काउंसलिंग प्रोसेस के, तो उसमें कई सारे मल्टीपल राउंड्स हैं। तो ऐसा जरूर होगा, सबसे पहले उसको 50,000 की रैंक पे मान लो उसे DTO की केमिकल मिल रही है, तो उसे DTO की केमिकल की जगह पे कहीं पे एनएसयूटी की बायोटेक मिल सकती है, स्टार्ट कर दे रहा है, कोई और ब्रांच मिल सकती है जिसमें से कहीं ना कहीं नहीं जाना। और ऐसे में क्या होगा, जब भी हम काउंसलिंग के कोई प्रोसेस के अंदर होते हैं तो हमें काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले उसे पैसे देने पड़ते हैं। कौन से पैसे देने पड़ते हैं, वो 1,500 रुपये नहीं जो तुमने स्टार्ट में भरे होंगे। सबसे पहले वो पैसे देने पड़ेंगे जो तुमको एडमिशन को पक्का कराने के लिए देने पड़ेंगे, यानी 1 लाख या 1.5 लाख रुपए जो भी तुम्हारी इस पर्टिकुलर कॉलेज की फीस होने वाली है, वो तुम्हें पहले देने पड़ेंगे, वो 1 लाख रुपए उनको, जिससे तुम्हारा जो ब्रांच है, जो तुम्हारा कॉलेज है, वो एक तरीके से फिक्स होता है कि अच्छा ठीक है, अब इसको आगे वाले राउंड में कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन हम यहीं पे सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, अगर हमने सारी चॉइस फिलिंग अगर चीज़ें कर रहे होंगे तो क्या होगा, अगर हमें चाहिए मान लो DTO की केमिकल और अगर हमारा नाम आ रहा है एनएसयूटी की बायोटेक के अंदर, तो दिक्कत क्या होगी, हम एनएसयूटी की बायोटेक के पैसे भर देंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आगे के राउंड में जाके काउंसलिंग इतनी ऊपर नीचे जाए कि तुम एनएसयूटी की मान लो मैकेनिकल पे या DTO की सिविल इंजीनियरिंग पे अटक गए, तब तुम्हारी दिक्कतें आ रही होगी, क्योंकि तुमने क्या किया था कि सारी की सारी चॉइस फिलिंग कर दी थी। इस चक्कर में तुम्हें पैसे पहले ही पे करने पड़ गए, उसकी वजह से तुमको वो ब्रांच पर्टिकुलर लेनी पड़ गई। तो इसमें हम क्या कर रहे होंगे, जो ब्रांचेस हमें चाहिए, जिसमें हमें एक्चुअल में जाना है, हम सिर्फ वो ब्रांचेस को भरेंगे। और उसके बाद जो हमारी सेकेंडरी ब्रांच है, जिसमें हमको लगता है कि अच्छा हम इसमें जा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ 50-50, अगर ये मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये जो 50-50 का जो चांस है, हमें ये ब्रांचेस वहाँ पे भरनी है। तो हमें ये नहीं करना कि 46 की 46 ब्रांच भर देनी है, हमें सिर्फ वो ब्रांचेस अपनी भरनी है जिसके अंदर हमें जाना है। तो ईस्ट कैंपस के अंदर अगर तुम्हें नहीं जाना, वेस्ट कैंपस में अगर तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें DCEU के अंदर नहीं जाना, तुम्हें एनएसयूटी या DTO की बायोटेक के अंदर नहीं जाना, तो उन ब्रांचेस को बिल्कुल भी मत भरना, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि पहले 2-3 राउंड के अंदर ही तुम्हारा नाम आ जाएगा और उसके बाद तुम्हें उसकी फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद मत बोलना कि मेरा नाम यहाँ पे क्यों आ गया और मैं उसके बाद अटक क्यों गया। दूसरे नंबर की चीज़, अब देखो, हमने बात करी उन लोगों की जो कि अच्छी एक रैंक लेकर आए होंगे, जो पहले राउंड 7 तक पे पहुँच रहे होंगे, और क्या पता स्पॉट राउंड के अंदर भी उनकी चीज़ें हो रही हो। लेकिन अगर हम बात करें स्पॉट राउंड की यहाँ पे, तो अपनी आंखें बंद करके स्पॉट राउंड पे विश्वास मत करना। ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि अच्छा मेरी रैंक खराब आई है एंड मैं स्पॉट राउंड में जाऊँगा और उसके बाद सीट निकाल ही लूँगा, गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले बार के कुछ ट्रेंड के हिसाब से बात करें तो आसपास चीज़ें जा रही होंगी, तो ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाँ, तुम्हारा तुक्का सही बैठ सकता है, लेकिन आंखें बंद करके स्पॉट राउंड की तरफ मत जाना, क्योंकि अगर तुम जाओगे तो ऐसा हो सकता है एट द एंड मोमेंट तुम्हारा पोपट हो जाए एंड उसके बाद तुम्हें कहीं पे लिटरली कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्पॉट राउंड होता है वो काफ़ी एंड में हो रहा होता है, और जब तक काफ़ी जगह की काउंसलिंग के प्रोसेस खत्म हो चुके होते हैं। तो इतना भी अंधा विश्वास लेके नहीं जाना, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना, उसके बाद जाना। ये नहीं कि मेरे अगर रैंक खराब आई है स्पॉट राउंड के अंदर, हमने देखा कि हाँ अच्छा ठीक है, इस ब्रांच की कट ऑफ गई है, पिछले साल की इतनी गई है, तो मैं तो आ ही जाऊँगा, ऐसा जरूरी नहीं है होना। तो हमें कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा, कितना हमारी सीटें इंक्रीज हुई है, कितनी उसमें चांसेस है, किस पे क्लोज हो रही है रैंक, किसी पे क्लोज हो सकती है रैंक, पिछले साल कितना गैप आया था, पूरा का पूरा तुम्हें दिमाग में देखना पड़ेगा, तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि स्पॉट राउंड के ऊपर तुम्हें चांस लेना है। क्योंकि स्पॉट राउंड के अंदर अगर तुम चांस लोगे तो उसमें भी एक दिक्कत ये आती है कि वहाँ पे तुम्हारे पैसे रिफंड नहीं होंगे, तो तुम्हारे पैसे कहीं ना कहीं फंस जाएंगे अगर तुम्हें वहाँ पे कोई ब्रांच मिल जाती है खराब सी।
तो हाँ, आंखें बंद करके स्पॉट राउंड में भरोसा मत करना। नंबर 3 जो सबसे बड़ा डाउट है वो जो काफ़ी लोगों का रहता है कि हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कई बार कि जब भी हमारी काउंसलिंग वगैरह चलती है हमारे पास एक मेल आएगा जिसके अंदर लिखा होगा कि आपको ये सीट अलॉट हुई है या आपको ये चीज़ मिली है या आपको फीस जब भरनी होगी। ये सब चीज़ें हमको लगता है कि एक मेल आएगा जो हमने मेल आईडी दे रखी है उसके ऊपर और फिर हमको चीज़ें पता चलेगी। तो ऐसा नहीं होने वाला। जो भी तुम्हारी वेबसाइट है जैक दिल्ली वाली या जो भी तुम्हारी जेई के रिलेटेड जोसा वगैरह की वेबसाइट है या कोई और कॉलेज की वेबसाइट है उस पर जाके देखते रहना, क्योंकि कई सारी जगह पे ऐसा होता है मोस्टली कि वहाँ पे कोई मेल तुम्हें नहीं आ रहा होगा। तुम्हें उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, रोज़ देखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे मेरे को ये सीट मिल रही है नहीं मिल रही, यहाँ पे मुझे कुछ अलॉट हुआ है नहीं हुआ, इसका राउंड का रिजल्ट कब आ रहा है, इसके राउंड की चॉइस फिलिंग कब हो रही है, इस राउंड में क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तुम्हें ये सब देखते रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है। तुम्हें कोई भी मेल उनकी तरफ से नहीं आने वाला कि यार तुम्हें ये सीट मिली है, तुम इतनी जल्दी पैसे भर दो, इतने 4-5 दिन के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई तुम्हें कोई मेल नहीं भेजेगा, तुम्हें खुद जाके देखते रहना पड़ेगा। चौथी सबसे बड़ी चीज़ की बात करें तो वो है यार साइट्स को देखते रहना। साइट्स को देखते रहने का मतलब क्या है, तुम उन साइट को तो देख ही रहे होगे जिसमें जैक दिल्ली होगी या जिसमें जोसा की होगी या जो भी तुम्हारा बिट्स का अगर है तो उसके देख रहे होगे, थापड़ वगैरह या पे तुमने भरा है तो वहाँ पे देख रहे होगे। उसके साथ साथ तुम्हें इस जगह पे भी नज़र बना के रखनी है कि DTU हो गया या NSUT हो गया या तुम्हारा NIT हो गया या कोई IIIT हो गया, उसके अंदर जो तुम्हारी जो फीस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से ऊपर नीचे जा रहा है, कब तुम्हारी फ़ीस की डेट आ रही है, कब तुम्हें फ़ीस भरनी होती है, किस तरीके से फ्रीज करने किस तरीके से ब्रांच मिलने के बाद कितने दिन में तुम्हें फ़ीस भरनी है, उस फीस के प्रोसेस क्या क्या होने वाला है, क्या वो EMI पे जा सकती है, क्या वो क्रेडिट कार्ड से जा सकती है, क्या वो डेबिट कार्ड से पेमेंट ले रहे नहीं ले रही, ये सब तुम्हें चीज़ें पहले देख के रखनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला कि तुम्हारा कोई ब्रांच अलॉट होगी उसके बाद तुम्हें एक मेल आ जाएगा बढ़िया सा कि हाँ जी तुम इसमें 4-5 दिन में कर दो। ऐसा कई बार होता है कि मेल कुछ नहीं आता है एंड तुम्हें एकदम से बस जस्ट कॉलेज की साइट पर देखना होता है कि अच्छा अगर तुम्हें इस राउंड में ये चीज़ मिली है तो तुमको इस रेंज के अंदर फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो वहाँ पे अगर हमने मिस कर दिया फीस को तो हमारी सीट अपने आप उछल के निकल जाएगी वहाँ से। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ये देखना पड़ेगा सभी साइट में, खासकर उन जगह पे जहाँ पे हमें कॉलेज अलॉट हो रहा है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर जगह है यहाँ पे कितने वक्त का टाइम फ्रेम दे रखा है, कब से कब तक का दे रखा है फीस वगैरह भरने के लिए। नहीं तो क्या हुआ तुम अपनी अच्छी खासी सीट को खो दोगे, जैसे पिछले साल एक बच्चे ने खोया था। और पिछले साल एक बच्चे की जो स्टोरी थी वो 247 की रैंक वाली, जिसने चॉइस फिलिंग गलत भर दी थी। तो उससे हमें पता चलता है कि चॉइस फिलिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए हम अगली चीज़ देखते हैं, वो है हमारी 5वीं और आखिरी चीज़ जो कि थी कि ब्रांच को कभी भी फ्रीज मत कर देना। ब्रांच को फ्रीज नहीं करना, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे हमें कोई ब्रांच मिलती है हम बड़ी ही जोश में आ जाते हैं। इस बड़े से जोश के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रांच को फ्लोट की जगह फ्रीज पे लगा देते हैं। और एक बार जब ब्रांच फ्रीज हो जाती है बहुत देर में जाके मौका मिलता है। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त थे मेरी क्लास के अंदर जो मेरे साथ मैकेनिकल के अंदर थे एंड उन्होंने अपनी ब्रांच को पहले 2 राउंड के बाद ही फ्रीज कर दिया था। एंड जैसे उन्होंने अपनी ब्रांच को फ्रीज कर दिया था उसकी वजह से हुआ ये था कि अगले कुछ राउंड तक उन्हें कुछ और मिला ही नहीं। एंड जब वो फाइनली कॉलेज के अंदर, जब कॉलेज के अंदर एक अपग्रेडेशन राउंड होता है, जब उनको मौका मिला अपनी ब्रांच को अनफ्रीज करके फ्लोट लगाने का, तो तब जाके उनकी ब्रांच और अपग्रेड हुई। तो ये काम मत करना कि पहले 2 राउंड के अंदर ही तुम अपनी ब्रांच को फ्रीज कर दो जोश जोश में आके, या फिर कुछ भी गलत बटन दबाकर। आराम से चीज़ें देखना, पैनिक मत करना। अगर पैनिक करोगे चीज़ें गड़बड़ होंगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, अगर तुम्हें कुछ मिलना भी होगा। और अगर पैनिक नहीं करोगे, आराम से काम करोगे, सब कुछ देख देख के काम करोगे, तो तुम्हारा कोई अगर कुछ नहीं भी मिलना होगा ना तो भी तुम किसी और को ले लोगे, क्योंकि किसी और ने छोड़ा तो तुम्हें मिलने वाली है वो चीज़। तो ये चीज़ याद रखना, ये मोटिवेशन की तरह चीज़ लेना कि अगर किसी की सीट जा रही होगी हमारी, कि अपनी गलती की वजह से अपनी सीट छोड़ रहा होगा पूरी जोसा की, क्योंकि ऐसी जोसा जैक दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपनी काउंसलिंग के अंदर अपनी सीटें इधर उधर ऐसी गवा देते हैं क्योंकि उनकी कोई गलती हो जाती है। तो तुम वो शख्स ना बनो, तुम वो व्यक्ति ना बनो जो ये काम कर रहा हो। तो तुम्हें क्या करना है, एक जगह पे सब जगह देखते रहना है कि यार ये जो पर्टिकुलर सीट है यहाँ खाली हो रही है, यहाँ पे इतनी सीटें खाली हो रही है, ताकि तुम्हें पहले पूरा आइडिया रहे इस चीज़ का कि यार मेरे को कौन सी सीट पे जाके हाथ मारना है, तभी तुम्हारा काम हो पाएगा। बाकी इस वीडियो के जो 5 अलग अलग चीज़ें थी, हमारी गलतियाँ थी, वैसे के साथ ख़त्म होती है। और अगर मैं बात करूँ आगे की चीज़ों की, तो देखो मैंने खुद भी पर्सनली कुछ चीज़ें ऐसी करी थी जिससे मेरे 1 लाख के करीब कुछ रुपए बच गए थे, या उससे ज़्यादा भी बच गए थे कहीं ना कहीं। तो हाँ, ये जो चीज़ मैंने करी थी वो क्या थी कि किस तरीके से मैंने अलग अलग काउंसलिंग के अंदर अप्लाई किया। मैंने बहुत सारी काउंसलिंग के अंदर अप्लाई किया था, तो कि मैं दिल्ली कैंडिडेट था। दिल्ली के अंदर जितने भी तुम्हारे कॉलेज होते हैं, IPO वगैरह, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। मैंने जैक दिल्ली में अप्लाई किया था, मैंने जोसा में अप्लाई किया हुआ था, मैंने बाहर की अगर बात करूँ थापड़ में अप्लाई किया हुआ था, मैंने LNMIT में अप्लाई किया था। मैंने सब जगह अप्लाई मार रखा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने किस तरीके से पैसे बचा लिए, क्योंकि मेरे इन सबको मिला के पैसे लगे थे वो 2-3 हज़ार रुपये लगे थे, जो तुम्हारी बेसिकली एडमिशन की फीस होती था।
फॉर्म की फ़ीस हो रही होती है। तो एप्लीकेशन फ़ीस के अलावा मेरे एक्स्ट्रा पैसे कुछ नहीं लगे थे। मैंने कोई ऐसी गलती नहीं करी थी कि हाँ मेरा पहले नाम, क्योंकि मेरा पहले नाम काफ़ी जगह पे आया था, लेकिन मैंने वो सब नाम को छोड़ा था। और किस तरीके से छोड़ा था, क्या सोच के छोड़ा था, क्या कैलकुलेशन रही थी, क्या रिस्क रहे थे, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी कंप्लीट स्टोरी है। तो अगर वो जानना होगा नीचे कमेंट में लिख देना, क्योंकि सही बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है ना तुम्हारे, वो जो कई सारी तुम्हें दिक्कत आती है ना कि तुम्हारी ब्रांच पहले ही आ गई कहीं पे, मान लो तुमने जोसम अप्लाई किया तो तुमको पहले एक ब्रांच मिल गई है, वहाँ पे तुम्हें अब 1 लाख रुपये उनकी फीस भरनी है। जैक दिल्ली के अंदर तुम्हारा बाद में राउंड का रिजल्ट आ रहा है, फिर वहाँ पे तुम्हें एक सीट मिल रही होती है अच्छी, फिर तुम 1 लाख के लिए अप्लाई मारते हो कि मेरे को वापस चाहिए, यहाँ पे नहीं मिल रहे होते, तुम्हारे वो 1 लाख कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे बच्चे थे मेरी क्लास के अंदर, मतलब समझ लो 1/3 ऐसे बच्चे थे जिनके साथ यही सेम दिक्कत हुई थी, जिन्होंने कम से कम 6-7 महीने तक अपने पैसे रिफंड आने का इंतजार किया था। तो हाँ, ये बता रहा हूँ, ये दिक्कतें आएंगी। तो अगर उसके ऊपर एक स्टोरी चाहते हो तो बता देना नीचे कमेंट करके, अगली वीडियो उसी के ऊपर बना देंगे।